राइट। सो कुछ रीजंस काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों ने बताए, इसके रिलेटेड हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा की, लेकिन इसके डिटेल जो हम लोग रीजंस के ऊपर बात करेंगे और ये सारी चीजें, क्योंकि देखो पॉवर्टी चैप्टर में भी आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स एंड ऑल ये सब कुछ देखी थी, राइट। देखी थी ना, कौन सी स्कीम्स थी अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड? कोई एक दो स्कीम्स मुझे बताओ, एक दो स्कीम्स पॉवर्टी चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। एनीवन? मनरेगा था, आईआरडीपी था, फिर वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इतनी सारी योजनाएं पढ़ के आए हो पॉवर्टी चैप्टर में। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कि भूल गए सब पढ़ से? हाँ, कि भूल गए तुम लोग? नाम सुना था? आईआरडीपी करके कुछ था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कुछ था, नाम पूछ रही हूँ, रिवाइज करो भाई, ऐसे भूल नहीं जाना है तुम लोगों को चीजों को। चलो, सो अनएम्प्लॉयमेंट का इंट्रोडक्शन फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? इन रिसेंट years, most of the nation of the world are facing economic and social problems like poverty, unemployment, inflation, and depression. So world is worried about these problems. पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में चिंता है। हाँ, ऐसा नहीं हमारा खाली देश है, बहुत से दूसरे देशों में भी ऐसे ही हाल है। So it is a fact that each nation has tried to solve these problems in their own manners. So काफी देशों ने अपने अपने तरीकों से अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने की कोशिश की है। क्या लिखा है नेक्स्ट? Developed and developing countries have economically developed but could not attain full employment. भले ही वो लोग डेवलप हो चुके हैं या काफी ऐसी कंट्रीज है जो फास्टर डेवलपमेंट हो रही है, काफी ऐसे वाले स्टेज पे, लेकिन तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी नहीं सकता है। एक सिंपल सी बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सबके सब रोजगार। और यहाँ पे रोजगारी की सिर्फ लेबर की बात नहीं हो रही है, इवन you know there are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. ये चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा हो सकता है? सपने में होगा ये चीज, प्रैक्टिकल केस में नहीं होता है कि भाई जितनी भी इंडिया के पास जमीनें हैं अच्छे से इस्तेमाल हो रही है, अच्छे से यूज हो रहा है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम, देन लेबर इतने सारे हमारे पास और हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये सब चीजों का प्रॉपर नहीं है यूटिलाइजेशन, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रहा है ना। So as a result, unemployment has become a global problem today. In India also, problem of unemployment is a long-term issue. कोई short-term issue नहीं है, it's a very long-term issue. 2-4 साल लग जाते हैं इस चीज को। So that is why in plans, the objective of removal of unemployment is prioritized. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसी वजह से आप सबको बताए कि हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, और कौन से 5 ईयर प्लान में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी दी थी? एनीवन नोस? 8th plan? No. थोड़ा सा और क्लोज आ जाते, इट्स अ 5th प्लान एंड 6th प्लान में ज्यादा प्रायोरिटी। आईआरडीपी पे लिखा हुआ था शॉर्ट नोट पे, 6th 5 ईयर प्लान्स में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले थे, याद हो तो? पहली लाइन आईआरडीपी पे ये चीज लिखी हुई थी। सो थोड़े नियर बाय थे, नो वरी,
इस चीज अभी देखो, ये चैप्टर के साथ साथ में क्या होता जाएगा, पॉवर्टी चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा आपका, है ना, क्योंकि मैं बात करूंगी निकाल कर लेकर ही आऊंगी कुछ ना कुछ। बट इवन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश में डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है बट दे आर अंडर एम्प्लॉयड। हमारे देश में ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना बहुत अजीब तरीके का है, अलग अलग तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयड मतलब इंसान केपेबल है एज अ सीए, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसको कोई अकाउंटेंट या कोई क्लर्क की जॉब मिलती हो तो बेचारा क्या है, एम्प्लॉयड तो है लेकिन अंडर एम्प्लॉयड है। ऐसे ही सेम इंजीनियर्स का हाल लगा पड़ा है देश में, इतने इंजीनियर्स हैं हमारे पास, इतने सारे, और इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरे देशों को। ये कंप्यूटर इंजीनियर्स का आपको बता रही हूँ मैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, आईटी वाले जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या क्या, दूसरे देशों को आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अरे भाई हमारे देश को डेवलप करो ना, और सैलरी क्या होगी, एकदम लो। इंजीनियर की 18-20 हजार रुपए सैलरी, इससे अच्छा तो इंसान बोलता है मैं बिजनेस ना करूं। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, मैं खुद का बिजनेस ना करूं, इससे अच्छा किसी के अंडर में भी काम करूं और 18-20 हजार खाली सैलरी मिले। कैसे चलेगा भाई घर बार? चलो, so this is underemployed, sorry. But even after economic development, the problem of unemployment has increased instead of declining. बंद नहीं हो रही, कम नहीं हो रही है, आप लोग देख ही रहे हो ना, बढ़ती चली जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट तो दिन ब दिन, टाइम बाय टाइम, ईयर बाय ईयर। सो दिस इज अ लिमिटेशन इन अवर प्लानिंग सिस्टम। खोट किसमें है? सरकार में, सरकार की पॉलिसी में, सरकार की प्लानिंग में खोट है वहीं पे। सो इन डेवलपिंग इंडिया, on one hand high population growth rate and on the other hand insufficient economic development made the problem of unemployment more serious. एक तरफा तो भाई देश की जनसंख्या तो देखो बढ़ती चली जा रही है, और दूसरे साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से है ही नहीं। हम लोग HDI पढ़ के आए, हम लोग नेशनल इनकम पढ़ के आए, हम लोग पर कैपिटा इनकम पढ़ के आए, कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, और हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से पता नहीं चलता। क्या करें? आ जाती है बीच में और एक दूसरी प्रॉब्लम, बेरोजगारी। सो बहुत क्रिटिकल है हमारा इंडियन सिस्टम, है ना, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम बहुत क्रिटिकल, इतना क्रिटिकल मतलब आप जितना घुसने चले जाओ ना, आपको और ज्यादा नॉलेज मिलता जाए इसके रिलेटेड। इतने से पैराग्राफ में आप देखो कितनी कितनी चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैं आज इस पेज तक ही पढ़ूंगी, नेक्स्ट पेज से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। In the common parlance, that is in the common sense, in the general sense or in the general meaning, unemployment is a situation where आएगा were नहीं, where a person is willing to work but does not get the work. So unemployment is not only the problem of labor but other factors of production also. क्योंकि इंडिया के पास जमीनें तो है ना, और आप लोग बोलते हो कि कैपिटल की डेफिशिएंसी, वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास सेविंग नहीं है। हम लोग मध्यम वर्ग के, डेट इज अ मिडिल क्लास फैमिलीज में आते हैं, और या तो हम लोग ST SC OBC ऐसे वाले लोग भी यहाँ पे हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो देश में रिचर के पास और खतरनाक सा पैसा जमा होता जाता है। फिर मूवी देखी आप लोगों ने रेड, अजय देवगन की, कैसा दिखाया है, एक एक डायलॉग या एक एक आप चीज सुनना उसके अंदर, कितना मिनिस्टर लोग ऐसे खतरनाक अंदर ही अंदर जो पैसा दबाया हुआ है ना। इंडिया के पास इतना पैसा है ना, लेकिन दबा हुआ है अंदर। मंदिरों में देख लो कितना सारा पैसा है, खाली मंदिर गिन लो, मंदिर, और कुछ नहीं गिनना है अपने को। इंडस्ट्री छोड़ो,
लेकिन नाम सिर्फ रिलायंस का, टाटा का, बिरला का, ना अडानी का, इनका ही हो रहा है। बाकी लोग सब बाबा जी का टुल्लू, ऐसा ही चल रहा है सब कुछ यहाँ पे। सो इवन जमीनें भी है, इवन कैपिटल भी है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। सो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अपने को देखने को मिल रहा है अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी। बट कॉमनली इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे अपने, वो लेबर रिलेटेड पढ़ेंगे पूरा का पूरा। सो हेयर वी विल डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट कीपिंग इन द माइंड लेबर। ठीक है, हम लोग किसके रिलेटेड पढ़ेंगे? लेबर के रिलेटेड पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रोफेसर पिगू साहब जी ने डेफिनेशन दी है अनएम्प्लॉयमेंट की। उन्होंने बोला बहुत इजी है, एकदम इजी, 1 मार्क में आपसे पूछी जा सकती है कि भाई प्रोफेसर पिगू साहब जी ने हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या दी? अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट एबल टू फाइंड द वर्क। आ गया भाई चीज? सिंपल भाषा में बहुत अच्छी इजी डेफिनेशन दी है। मैं तो बोलूं यही डेफिनेशन लर्न करो अनएम्प्लॉयमेंट की। अ पर्सन कैन बी अनएम्प्लॉयड ओनली when he is willing, इच्छा है, डिजायरनेस है, रेडी है काम करने के लिए भाई, लेकिन तो भी नहीं मिल रहा है उसको काम। So but is not able to find the work, so that person can be called as an unemployed person. Okay, so everyone understand the basic concept of unemployment. आज सिर्फ हम लोगों ने ट्रेलर शुरू किया है, पिक्चर अभी बाकी है। Yes. ठीक है? Okay. चलो। Okay. Okay. So bye bye everyone. Thank you. Have a nice day. Bye, ma'am. Bye bye. And thank you Kunjal once again.